नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज है 17 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब तमिलनाडु की 234 सीटों का एक और बड़ा ओपिनियन पोल किया गया है और इस ओपिनियन पोल में जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। हम आपको एक एक आंकड़े बताएंगे कि तमिलनाडु की 234 सीटों में किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन पार्टी यहां पर चुनाव जीतेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बीजेपी के नेता ने जब किसानों को कानून के फायदे समझाने के लिए वहां पर पहुंचे तो उनका किस तरह से लोगों ने बहिष्कार किया है, इसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, रक्षा क्षेत्र की 6 कंपनियों में बेची हिस्सेदारी, जिसको लेकर के अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सेना भर्ती घोटाले में एक और बड़ा खुलासा। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के अब देश भर में लगाए जाने वाले लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर के है, जहां पर किसान आंदोलन के मुख्य चेहरे और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक और बड़ा बयान सरकार के खिलाफ दे डाला है। तो एक एक करके हम तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सभी राज्यों के ओपिनियन पोल अभी तक सर्वे करने वाली कंपनियां सामने ला रही हैं, लेकिन इसी कड़ी में अब तमिलनाडु में 234 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव का एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। इस ओपिनियन पोल में जो आंकड़े दिखाए गए हैं दोस्तों, ये चौंका देने वाले हैं। बीजेपी एआईएडीएमके का सुपड़ा यहां पर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो बीजेपी को यहां पर बताया जा रहा है कि महज 29.7% वोट मिल सकते हैं, जिससे उसका सत्ता से सफाया होना लगभग तय है। वहीं कांग्रेस पार्टी और डीएमके गठबंधन के खाते में 40% लोगों ने उनके पक्ष में वोट किया है, यानी कि इस बार कांग्रेस डीएमके की सरकार बनना लगभग तय है। अगर हम यहां पर सीटों की बात करें तो बीजेपी एआईएडीएमके के खाते में 53 से 61 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस और डीएमके के खाते में 161 से 169 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि यहां पर तमिलनाडु के अंदर इस बार बीजेपी और एआईएडीएमके की सरकार गिरना लगभग तय है। वहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना भी तय है। तो ये एक और राज्य जो कि बीजेपी के हाथों से निकलने वाला है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को फिर झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी के नेता लगातार ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के एमपी पिता शिशिर अधिकारी भी टीएमसी में बताया जा रहा है टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इसी हफ्ते बंगाल में पीएम मोदी की 3 रैलियां होंगी, 18, 21 और 24 मार्च। पीएम मोदी की रैली में बताया जा रहा है कि टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी पीएम की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा झटका जो कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि किसानों को जब एक बीजेपी नेता कृषि कानून के फायदे बताने के लिए उनके करीब पहुंचे तो किसानों ने उनका भयंकर विरोध कर दिया है। बताया जा रहा है कि किसानों को बीजेपी नेता ने कृषि कानून के फायदे बताने के लिए उनके पास पहुंचे थे, जहां पर किसानों ने बीजेपी नेता को उल्टे पांव दौड़ाया है और उनका मुर्दाबाद के नारे लगा करके भयंकर विरोध किया है। तो ये एक और नया मामला सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार
सरकार का एक और बड़ा फैसला। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में 6 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों DPSU में अपनी हिस्सेदारी घटा करके 26,457 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा दिए गए विवरण में यह जानकारी प्राप्त हुई है। एक सवाल के जवाब में नाइक ने कहा है कि सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में अपनी हिस्सेदारी घटा करके कुल 14,184 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसके साथ साथ जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों को भी अपनी हिस्सेदारी बेच करके यानी कि केंद्र की मोदी सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। 5 साल में 26,000 से ज्यादा करोड़ रुपए इकट्ठा किए। तो ये एक और नया खुलासा हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सेना भर्ती घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले ही एक बड़ा सेना के अंदर भर्ती घोटाला सामने आया। अब बताया जा रहा कि मेडिकल टेस्ट में पास कराने के नाम पर वसूली की जाती रही है और रिश्वत ली जा रही थी। इस मामले में ब्रिगेडियर VK पुरोहित की शिकायत पर CBI ने कार्रवाई की है। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के 5 सैन्य अधिकारियों समेत 2 दर्जन अधिकारियों पर गाज गिर गई है। सेना भर्ती घोटाले मामले में जालसाजों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ था। यह नेटवर्क इस कदर फैला हुआ था कि घूस की रकम बड़ी ही आसानी से सैन्य अफसरों की पत्नी, माता पिता, बहनोई, गर्लफ्रेंड और रिश्तेदारों तक पहुंचती रही है और किसी को भनक तक नहीं लग सकी। ये तो मामले की शिकायत होने पर CBI ने जब मामले में शामिल अफसरों के ठिकानों पर कार्रवाई करनी शुरू की, तब परत दर परत बातें खुलने लगी हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं आपको खबर में दिखा भी रहा हूं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के कई राज्यों में अब लॉकडाउन लगाना शुरू हो चुका है। गुजरात से सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने कल यानी 17 मार्च से 31 मार्च के बीच 4 महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला ले लिया है। यानी कि नाइट कर्फ्यू का समय आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इन 4 महानगरों में 16 मार्च तक रात 12 बजे से सुबह 6 बजे प्री नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। जानकारी यह है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन, इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बताया जा रहा है नहीं रहेगी, लेकिन बाजार अनिवार्य रूप से यहां पर बंद कर दिए गए हैं। यह आदेश यानी आज दिनांक 17 मार्च से लागू होगा। यानी कि मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू भी लगाने का फैसला लिया गया है। तो ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 111 दिनों से डटे हुए हैं। अपनी मांगों और आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए किसान नेता कुछ न कुछ आयोजन कर रहे हैं। ऐसी चर्चा हो रही कि किसान फिर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करने वाले हैं। इसे लेकर के भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हाँ, ये बात सच है, हम दिल्ली नोएडा सीमा को ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो ये किसानों की तरफ से एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब देखना ये होगा सरकार इस पर कैसे निपटती है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।